तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी, इस बार सेमेस्टर 2 में हमें इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली तुम्हारा सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है और यहाँ पर 10 मार्क्स का तुम्हारा MCQs आएगा इंग्लिश लिटरेचर में और यहाँ पर तुम्हारा बाकी 30 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स यानी कि थ्योरी पोर्शंस रहेगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट्स दिया रहेगा और उस एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इसमें तुम्हें कैसे फुल मार्क्स स्कोर करना है, किस तरह से तुम्हें जो भी पर्टिकुलर सपोज कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 में 3 कैसे स्कोर करना है, उसको लेकर डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर थ्योरी पेपर। तो बेसिकली थ्योरी पेपर यानी कि MCQs तो 10 मार्क्स का रहेगा, बाकी जो तुम्हारा सेक्शन B रहेगा उसमें क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें लिखना है। तो किस तरह से लिखना है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों में तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों को मिलाकर तुम्हारा इंग्लिश का एवरेज मार्क्स आएगा और वो तुम्हें कंपलसरी रहेगा परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम। बेस्ट ऑफ 5 रूल रहता है जिसमें कि इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सक्लूड इंग्लिश। सो बोथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें दोनों में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेमेस्टर 2 में तुम्हारा जो कि 30 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सेक्शन B में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे तुम जो भी क्वेश्चन को आंसर करो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे तुम्हें टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है। यू कैन नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। आंसर का लेंथ देखकर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाला है सेमेस्टर 2 के लिए। टीचर्स विल ओनली गिव यू मार्क्स व्हेन यू राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। सो मीनिंगलेस आंसर्स नहीं लिखना है, आंसर्स का लेंथ के बदले तुम्हें पॉइंट पे फोकस करना है, पॉइंट वाइज आंसर्स को मेंशन करना है। लाइक कुछ चीज का तुम्हें एविडेंस देना है या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसमें तुम्हें पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है। सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो ताकि तुम्हें 3 आउट ऑफ 3 मिले। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। सो अनअकैडमी 20% ऑफ ऑफर इज बैक। दैट मीन्स अगर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हो सो यू विल बी गेटिंग 20% ऑफ। So do not forget to use the code Bhagat10 to unlock the 20% off offer. इसके साथ साथ there is a big exciting news. Unacademy is launching Unacademy store for the very first time in New Delhi. So you can experience the offline Unacademy world and learn together. इसके साथ साथ do not forget to use the code Bhagat10 for 10% discount. Link is there in the description box below. अब यहाँ पर जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आंसर्स इन डिफरेंट पैरास। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कभी भी लिटरेचर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, एक्सट्रैक्ट्स दिया जाता है, उसमें तुम्हें जो क्वेश्चंस मिलता है वहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन रहता है, राइट, सब डिविजन रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से ड्रामा से कोई स्पीच लिया गया है तो वहाँ पर बोला जाएगा वेयर इज दिस सीन टेकिंग प्लेस, हु इज द स्पीकर। तो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हें 2 क्वेश्चंस मिलेगा तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के बाद तुम्हें यू हैव टू लीव अ गैप एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसी के अंदर, उसे तुम्हें नीचे लिखना है। सो राइट इन डिफरेंट पैरा ताकि टीचर्स को अच्छे तरीके से पता लग सके कि तुमने दोनों क्वेश्चन को आंसर किया, बिकॉज there are a lot many answer scripts, they need to check everything. So important है कि तुम्हें आंसर्स को डिफरेंट पैराज में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिवाइड करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें जितना भी लाइन्स तुम्हारा प्रोज से या फिर पोइट्री से, स्पेशली पोइट्री से जितना भी लाइन्स है तुम्हें सारी लाइन्स का मीनिंग्स अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बिकॉज मीनिंग एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दिस लाइन्स। एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दिस लाइन्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आने वाला है तो तुम्हें मीनिंग्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, मतलब अच्छे तरीके से तुम्हें मीनिंग्स गो थ्रू करना है। तो चाहे तुम्हारा प्रोज हो, पोइट्री हो या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, अच्छे तरीके से तुम्हें बुक से रीडिंग करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुम्हें बुक को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो लास्ट 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, बिकॉज तुम्हारा डेफिनेटली लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए दिस इज कंपलसरी। तो यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया जो कि तुम्हें सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशंस में ध्यान रखना है जब भी तुम आंसर्स लिखो। हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो प्रॉपर्ली। सो मेक श्योर कि जो भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें बोला अच्छे तरीके से तुम्हें ध्यान में रखना है। प्लीज फॉलो ऑल दिस पॉइंट एंड प्लीज स्टार्ट योर सेमेस्टर 2 प्रिपरेशन सीरियसली।